हमको याद है क्या? कोई भी नहीं याद ना, पीछे वाले भी। हम्म। तो उस समय भी तो अनजान लोगों के बीच में आएंगे हम सब। हाँ तो जी। जिनसे हमें मोह तो अब जिनसे है, तो वो तो नहीं मिलने वाले ना। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो फिर हम किससे मोह कर रहे हैं? तो उस ईश्वर से क्यों ना करें कि जो तो ना सदा करें। रहेगा। हाँ। अब जिनके पास मरने के बाद जन्म लेंगे, नया घर, नए लोग मिलेंगे, उनसे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, सब अनजान होंगे, उन घरों में जाएंगे। हम इन घरों में थोड़ी आएंगे जिनसे हमारा मोह है। तो हाँ। ये चीज सोच के फिर वास्तविकता पता चलती है कि क्या है। मोक्ष में तो जाएं अगर, तो फिर तो ईश्वर ही साथी बन जाएगा ना। तो उसको अपना साथी बना ले, अभी से बनाते रहे कि पक्का साथी बन जाए, उससे मित्रता हो जाए, फिर इधर उधर भटकना ना पड़े हमको। पर ये इसके लिए बार बार चिंतन अगर हम करेंगे तो सच हो सकता है। नहीं तो हम यहीं पर ही फंसे रहेंगे, इसी चक्कर में ही करो, फिर दूसरा जन्म लो, पता नहीं कौन सा घर मिलेगा, कौन सा वातावरण मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, फिर इन दुखों में फंसेंगे हम लोग। तो रंजन इसके लिए यही हमें सोचना है कि मुक्त होने के बाद हमें सुख ही मिलेगा। ये लोग नहीं मिलने वाले। तो इनसे मोह हटाना ही पड़ेगा, एक दिन तो हटेगा जी, ही। आप लोग तो मिलोगे, हाँ, आप लोग तो हमें हर जन्म में मिलोगे, ये तो पक्का है। देखो शरीर मिले बदल सकते हैं, नहीं, ये वस्त्र बदल ठीक है। सकते हैं। अगर मिलेंगे भी, अगर मिलेंगे भी तो हम पहचान नहीं पाएंगे एक दूसरे को। दीदी, लेकिन मैं ये मानती हूँ आपकी ही शिक्षाओं में से जो मैंने अनुभव किया है कि जो ये आत्मीयता के रिश्ते होते हैं, जैसे मैं कहीं पैदा हुई हूँ, लेकिन आप हाँ, लोगों से मदर जैसा स्नेह मिला हमें हमेशा, तो किसी जन्म में नहीं तो बहुत करीब रहे वो होंगे ना ठीक जी। है, स्नेह मिलता है, परंतु वो कब कब मिलता है, कितने सालों बाद आप मिले हो हमको, तो उसके बाद भी अभी भी कोई हम उस तरह से थोड़ी मिल पाते हैं। तो जो हमारे अपने रिश्ते हैं, हमारी एक टीचर थी, मैंने शायद कई बार उनकी, मैं प्रहलाद जी की भी बात सुनती हूँ, मैं बस ये बता लूं, तो वो मेरे को बहुत प्यार करती थी। मतलब बीएड एमएड जिनके अंदर किया, तो उन्होंने मेरे को बेटी बनाया हुआ था। तो वो यही कहते थे, कंचन मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को तो मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें भी तुम तो मोक्ष में जाओगी। मैंने कहा इस जन्म में तो नहीं जाऊंगी, अगले जन्म में ही होगा। मेरे को मिलोगी ना, मिलोगी मेरे को। पर मर गए, कितने साल हो गए, कौन मिलता है किससे, तो किसने मिलना है। अगर मिलेंगे किस रूप में मिलेंगे, है ना, ये नहीं पता चलता। तो वो जो ईश्वर का स्वरूप तो एक ही रहेगा, हमेशा एक सा रहेगा, वो एक रस रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। उसका मेरा संबंध हमेशा एक सा ही बना रहेगा। अगर हम बनाए अपना संबंध, मित्र का बनाए, पिता का बनाए, माँ का बनाए, पुत्र का बनाए, जो भी संबंध बना ले उससे, बस शर्त ये है कि मन से बना ले। तो वो फिर जब अगला जन्म हमारा होगा तो एकदम बना बनाया संबंध हमको मिलेगा। उसका रूप तो नहीं बदलने वाला ना, मतलब उसका स्वरूप वही रहेगा, उसका प्रेम वही रहेगा, वो तो सदा एक रस है। तो ये अगर हम सोचते रहे इन चीजों को ध्यान में, हम यही कुछ तो करते हैं कि मित्र का संबंध बनाना है, माता पिता का संबंध बनाना, उसका संबंध स्थायी संबंध है, वो नहीं बदलने वाला। हमें नहीं, अब घर में जब आते हैं बच्चा, आप देखो कहाँ पहले पहचानता है, धीरे धीरे उसको बताया जाता है ना, ये तुम्हारे माता है, ये तुम्हारे पिता है, और ये फलाना रिश्ता है, ये रिश्ता है। फिर वो अपना परिचय करता है, नए व्यक्ति को देखता है तो घबराता है, कभी रोता भी है, नए इंसान को देखकर वो बच्चा, धीरे धीरे वो उनसे होता है, नया संबंध बनाना पड़ता है। परंतु ईश्वर के साथ तो हमारा संबंध बना बनाया ही है, और बनकर रहेगा। अगर हम बना कर रखेंगे, अभी इस जन्म में संस्कार डाल लेंगे, तो आगे फिर वो बना ही रहेगा। वो जन्म लेते जिन लोगों को कितना वैराग्य नहीं हो जाता कि हमें घर में नहीं रहना, संसार में नहीं रहना, हम तो भक्ति करनी है, जंगलों में भाग जाएंगे, चले जाएंगे, क्यों? वो इसीलिए कि उनके वैसे संस्कार बने होते हैं, ईश्वर से उनका प्रेम बना ही रहता है। हाँ जी, डॉक्टर प्रहलाद जी। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? आपका म्यूट है, म्यूट है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। तो कि ईश्वर ने हमें इस जन्म की याददाश्त तो आगे देते नहीं है, हम्म तो फिर हम कैसे पहचाने कि इससे मैं प्यार करता था, मोहब्बत करता था या तो द्वेष करता था?
हाँ, तो वो नहीं ना रहेगा, तो यही तो मैं कह रही हूँ। जी इसीलिए वो जन्म का याद ही नहीं है, तो हमारे वो रिश्ते तो हमको याद रहते ही नहीं। और जी, जब मेरा हम, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, तो अच्छा जी, हम कहते हैं ना कि जिसी से हम अभी राग करते हैं उसको आगे भी हम राग करेंगे ही, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? या तो कोई और पात्र से राग करेंगे इसकी बजाय, कि हम्म पहले जिससे करते थे इसकी बजाय कोई और पात्र आ गया, या कुछ याद क्लमजी हो जाता है सॉल्यूशन? आप जवाब दो। देखो, इसके लोगों के हिसाब से तो दो अलग अलग मत है। कुछ तो है कि जो हमारे राग करते हैं, राग के हमारे संस्कार बन जाते हैं, है ना। जो हम राग करने लगते हैं किसी से, या द्वेष अधिक करते हैं, या राग के व्यक्ति होती है, तो हमारे संस्कार बनते हैं और हर व्यक्ति से हम राग करने लगते हैं। परंतु कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि हजारों में भी किसी एक के साथ हमारा, बहुत सारे लोग हैं, सबका उनके साथ संबंध है, परंतु किसी एक के साथ ऐसा प्रगाढ़ संबंध बन जाता है, तो वो पता नहीं, कहते हैं कि पिछले जन्मों के रिश्ते, हम नहीं पहचानते उनको। तो परंतु वो भावना भी नहीं रहेगी हमारी कि पहले कैसे था, पर उसके साथ प्रेम, गहरा संबंध बन जाता है, वो ऐसा रिश्ता सा बन जाता है। तो पर हमें ये कुछ याद नहीं होता कि पहले कौन थे, कैसे थे। अगर वो चीजें याद हो, मैं पहले ये सोचती थी, बहुत इस पर चिंतन किया भी, आप लोगों ने भी किया होगा, और बहुत लोगों का कहना है कि अगर ईश्वर के मतलब ईश्वर पिछले जन्मों की याद देता तो कितना अच्छा होता, क्यों भुला दिया। अगर वो याद होती तो हमारा ये व्यवहार चल ही ना पाता दुनिया में। मैं जब बहुत बीमार रहती थी तो मैं ये सोचती थी कि अगर किसी को याद हो मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, गलत कुछ किया है अगर, तो तभी तो उसका फल मिलता है। क्या क्या किए हैं हम लोगों को किसी को नहीं पता, पिछले जन्म में क्या किए हैं। तो अगर हमने किए हैं तभी उसका इतना तो पता है ना, हमें सिद्धांत पता है कि अगर दुख मिल रहा है तो इसका मतलब हमने किसी को दुख दिया है। शारीरिक दुख मिल रहा है तो शरीर का दुख दिया है, मानसिक है तो मन से किसी को दुख दिया है। अगर हमको याद रहे और जो हमारे घर में उनको भी पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने ये पाप किए हैं पिछले जन्म में, तो क्या कोई किसी की सेवा करेगा? करो, भोगो, आपने हमको इतना कष्ट दिया था, आप भी भोगो इस दुख को। तो किसी का किसी के प्रति वो स्नेह वाली भावना नहीं रहेगी, व्यवहार ही नहीं चलेगा। उसके मन में कटुता और ये वैर द्वेष और या कितने पक्षपात वाली भावनाएं बन जाएंगी। तो ये ईश्वर की व्यवस्था इतनी बढ़िया व्यवस्था है, वो सर्वज्ञ है ना, वो हम सबको जानता है सबका क्या होगा। कोई कोई किसी किसी को जब याद रहता है तो आप देखते हो कितनी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि मेरा ये पुराना घर था, वहां जाऊं कि यहाँ जाऊं, ना उस घर का रहता है ना उस घर का, जब तक उसको याद रहते हैं, फिर धीरे धीरे भूल जाता है तो वो सेट हो पाता है। नहीं तो कितने लड़ाइयां झगड़े हों दुनिया में। तो ईश्वरीय व्यवस्था तो बहुत अच्छी ईश्वर ने बनाई है। हाँ जी, जागृति जी, जागृति आपने पूछना कुछ? धन्यवाद माता जी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, हाँ जी दीदी, जाग बिल्कुल अच्छे से। आ हाँ रही जी, कविता जी ठीक हो गया आपको उत्तर? हाँ, जागृति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष दीदी, आपने कुछ पूछना क्या? नहीं पूछना। अच्छा, आपका हाथ एक बार खड़ा हुआ था, चलो ठीक है जागृति। जी माता जी, मेरा नेट कट गया था। हाँ, अच्छा, मेरी आवाज स्पष्ट है अभी? हाँ अब ठीक है। जी, मैं कह रही हूँ कि हम देखते हैं वैसे कि जिनका दोबारा जन्म होता है उनको भी पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां रहती है। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? मतलब इसको बिल्कुल भी असत्य कहना उचित रहेगा? नहीं नहीं, रहती हैं कुछ कुछ लोग हैं जिनको याद रहती है, सबको नहीं रहती, ये तो बहुत अच्छा, वो तो हमने कर ली चर्चा। और कुछ लोगों को याद रहती है, वो उसका ये लाभ है, उससे हमें पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है। अगर ये प्रामाणिक घटनाएं ना मिले तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो इन घटनाओं होता है और ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि जो वहां पर पता चलता है। हमारे अपने परिचित हैं, उनका उनके भाई
ऐसे गुमशुदा हो गए थे। बाद में पता चला कि मृत्यु हो गई है। शक था कि उन लोगों ने मरवाया है किसी ने, पर पता नहीं लगता था। ऐसे जब उसका जन्म उसी घर में हुआ, अपने भाई के बेटा बन के, मतलब अपने, उसका बड़ा भाई था, उसका बेटा बन के छोटे भाई के घर में बेटे के रूप में उसका जन्म हुआ। और उसने बताया कि मेरे को मार के, उन्होंने ही मारा था, और मार के मेरे को रेल की पटरी पर डाल दिया था। तो सारा भेद पता लग गया, वो से पिछली कड़ी जुड़ गई। तो इनसे पता लगता कि सत्य है ये घटना है। उन्होंने अपनी किताबें बताई, यहाँ पढ़ी है मेरी किताबें, यहाँ थी यहाँ थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसी घटनाएं होती है, और इनसे हमें पता चलता है कि जीवन में पुनर्जन्म होता है। इंसान को फिर विश्वास हो जाता है, और सब जगह ये सबको याद रहे तो फिर तो अव्यवस्था फैल जाएगी, फिर तो जीवन हाँ चल ही नहीं सकता, है ना। जी। तो ये उनकी सिद्धियां मानी जाएगी या फिर नहीं, किस सिद्धियां नहीं आधार मानी पर? जाती। देखो, हमारे संस्कार स्मृतियां तो है ना हमारे अंदर, जी है ना। हमारे सूक्ष्म शरीर में तो है, हमारी स्मृतियां हैं, संस्कार हैं। तो ये तो संस्कार 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 साक्षात करना, पूर्व जाति ज्ञान, ये हमने पढ़ा था। संस्कारों पर जब बहुत उसका पर संयम किया जाता है, उन पर साक्षात, तो पता चलता है पूर्व जन्म में कौन सी जाति में थे। कुछ लोगों को पता चलता है। ये हमारे राज सिंह भैया, जो ये कुंतला वर्मा जी हैं, इनके भाई ब्रह्मचारी राज सिंह जी, वो भी बताते हैं। उनको पिछले बताते नहीं थे हमको, पर वो कहते थे मेरे को सारा पता चल गया पिछले जन्म में मैं कहाँ था। तो अब ये जैगिशव्य यहाँ पढ़ा है ना, योग दर्शन में, उन्होंने कितने सर्गों का उनको ज्ञान हो गया था पिछला। वो तो परंतु वो योगी तो होने से, उनकी तो सिद्धियों के कारण हुआ। सिद्धियां, हाँ कुछ लोगों की जो स्मृतियां हैं वो रहती हैं। देखिए एकदम कुछ आलंबन जब सामने होते हैं, तो मैं जिन अपने टीचर की बात बता रही हूँ, वो भी बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो कहते 4 साल की थी, तो हमारे घर के पास ट्रेन चलती थी, रेलवे स्टेशन था। जैसे ट्रेन आती थी तो मेरे को बस याद आ जाती थी पुराने घर की, कि मेरा घर तो वहां पर है, वहां पर है। और उनको ले जाया गया वहां पर, और वहां पर उन्होंने, उन लोगों ने बताया कि हमारी एक बहू थी, उसका बेटी हुई तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और वो कहती हैं जब मैं गई वहां पर उस घर में, और जब पूर्व जन्म का पति सामने आया तो मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। पहले जमाने में शर्म करती थी ना। और ससुर सामने आया तो फ्रॉक को सिर पर ले लिया, उन्होंने कपड़े पूछे कहाँ पर हैं, तो वो सब निकाल कर ले बताए उनको। तो कहने का मतलब ये सत्यता होने पर अगर वो पता चलता है, तो अब ये जो हुई थी अपने घर में इकलौती संतान, बहुत मुश्किल से इनके घर बच्चे पैदा होते थे, मतलब इनके माता पिता के। तो कहने का मतलब अगर वो हो तो वहां जाए या यहाँ जाए, बाद में वो भूल गए। तो नहीं तो पुरानी स्मृतियां होती हैं, वो घर अच्छा लगता है, संपन्न लगता है, अच्छे लोग हैं, तो इंसान वहां पर जाएगा कि मैं वहां जाऊं, यहाँ क्यों रहूं, गरीब घर में क्यों रहूं। तो इस तरह से अव्यवस्था होगी। और सारा जो है, ये स्मृतियां तो हमारे अंदर रहती हैं, कोई कोई किसी की उभर कर आ जाती है, सामने हो जाती है। तो माता जी, इसमें ईश्वर की व्यवस्था तो हम नहीं मान सकते ना, ये हाँ, इसमें ईश्वर स्मृति और संस्कार का ही मतलब है, जो भी है वो, सकता है। मतलब तो ईश्वर क्योंकि की व्यवस्था। आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट, इन लोगों ने भी बहुत सारे कुछ रोगों में करते हैं, ये हिप्नोटाइज करते हैं और उनको पिछली तरफ ले जाते हैं, पिछले जन्मों में, जी यहाँ ला देते हैं सारा। तो उस पीछे जाते जाते फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कहते कहते वहां पर पिछले जन्मों में पहुंचते हैं। पहुंचा फिर जाते हैं। देखते हैं तो उनको याद नहीं होती। जब वो होश में आ जाते हैं तो फिर उनको याद नहीं होती हमने क्या क्या किया, पर वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। और वहां पर उनको इससे सिद्ध होता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारी जो चिप है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। वासी में, उसमें सारा अंकित है ये सारे डाटा। तो ऐसे हमारा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही है जो पिछले जन्मों का था, वो तो खत्म नहीं होता ना। तो इसलिए उसमें वो नहीं पता चलता किसी का, इस तरह से नहीं, ज्यादा स्मृतियां दबी नहीं होंगी तो आ जाती हैं इस तरह से। चलो ठीक। ठीक है, करते हैं ध्यान के लिए तैयार होंगे। कल जागृति जी का अच्छा था, ये मैंने मेरी बात हो गई, पर जल्दी जल्दी जाना था मेरे को क्लास में, तो कुछ बात नहीं कर पाए थे।
वो रिकॉर्डिंग मिलेगा गो माता जी कल का वाला? हाँ